द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। लाल सागर में यमन के हूतियों ने तहलका मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है। लाल सागर में यमन के हूतियों ने इजरायली जहाजों को कब्जे में लेकर और इजराइल से जुड़े जो जहाज उन पर हमला करके तहलका मचा रखा है, जिससे अमेरिका हैरान परेशान है। अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि वो लाल सागर में हूतियों का क्या इलाज करे, जिसके लिए अमेरिका ने नौसेना अभियान शुरू किया और कहा कि हम ये नौसेना अभियान जो है लाल सागर में यमन के खिलाफ शुरू करेंगे, जिसमें अमेरिका अकेला पड़ गया। अमेरिका को तमाम देशों का साथ इसमें नहीं मिला। अब खबर आ रही है कि ईरान अमेरिका को लेकर एक चेतावनी दे रहा है। क्या चेतावनी दे रहा है? लाल सागर क्या अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए बंद हो जाएगा? अगर ये होता है तो इजराइल, अमेरिका और अमेरिका समेत तमाम उन देशों जिनके लिए लाल सागर बंद होगा, उनको एक बड़ा झटका यहां पर लगेगा। कैसे ये समझते हैं? लाल सागर में क्या कुछ चल रहा है, तमाम अपडेट्स आपको देंगे। कौन क्या कह रहा है, यमन क्या अल्टीमेटम दे रहा है, ईरान ने क्या कहा है, अमेरिका क्या चाहता है, और तमाम जो खबरें आ रही हैं वो आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर आरटी उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं। आरटी उर्दू ने यहां पर बताया है कि ईरान का कहना है कि अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के लिए यानी कि जो उसके करीबी देश हैं, जो उसके दोस्ताना देश हैं, जिनसे उसके दोस्ताना रिश्ते हैं, उनके लिए भूमध्य सागर को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि लाल सागर को बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईरान ने एक बड़ा अल्टीमेटम, एक बड़ी चेतावनी अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए दे दी है कि लाल सागर जो है वो उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो कितना असर पड़ेगा अमेरिका पर, ये आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं। इजराइल के तमाम जहाजों को जो है वो लाल सागर में जब्त कर लिया। इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों पर भी निशाना बनाया गया और इजराइल की ओर से आने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया गया। यमन की तरफ से कहा गया कि जो भी जहाज हमें इजराइल से जुड़े हुए दिखाई देंगे, इजराइल से जिनका संबंध रहेगा जिन जहाजों का, उन्हें हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। जिसके चलते बड़ी बड़ी शिप कंपनियों ने लाल सागर में अपने जहाज उतारने से मना कर दिया, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों परेशान हो गए। जहाजों को कब्जे में लेने से इजराइल की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी और इसी के चलते अपने दोस्त इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका जो है वो जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ईरान ने जो अमेरिका के लिए कहा है, ये बेहद ज्यादा अमेरिका के लिए खतरनाक है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इस बार सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका का प्रोपोगेंडा की पोल खुल गई है। फ्रांस, इटली और स्पेन के साथ साथ नीदरलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क ने हौथिस के खिलाफ लाल सागर में अमेरिका के नेतृत्व वाले ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के लिए युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया है। इजराइल की रक्षा के लिए हमारा उपयोग ना करे, ऐसा भी कहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमेरिका हौतियों के खिलाफ, यमन के खिलाफ, हौतियों के खिलाफ जो है वो अकेला पड़ गया है। इससे पहले अमेरिका सऊदी और चीन का साथ भी जो है वो चाह रहा था, लेकिन उसे तमाम जद्दोजहद के बाद इनका साथ भी नहीं मिला। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ी मुश्किल जो है वो इंतजार कर रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि ईरान क्या कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें खबर है कि ईरान ने एक नई एंटी शिप क्रूज मिसाइल तैनात की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होती है और इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी तस्वीर भी यहाँ पर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं अब अमेरिका और इजराइल को डबल झटका देने के लिए तैयारी कर रहा है। क्रूज मिसाइल अपनी यात्रा के दौरान लक्ष्य बदलने और दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है। इसी के साथ जी न्यूज हिंदी का आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख रहे हैं, जिसमें इस मिसाइल के बारे में विस्तार से एलोबरेट करके समझाया गया है। यहाँ पर लिखा है कि अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है इससे, क्योंकि ईरानी नौसेना ने हासिल कर ली है नई क्रूज मिसाइलें और इन मिसाइलों की खासियत आप ट्वीट में पढ़ ही चुके हैं। ये मिसाइलें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होती हैं और जो इनकी क्षमता है, मारक क्षमता है, वो भी 1000 किलोमीटर है और इनका
इनकी जो खासियत है वो ये है कि ये लक्ष्य बदलने और दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम मानी जाती हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, गाजा हिंसा की वजह से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है और इसी बीच ईरान की नौसेना ने नई क्रूज मिसाइलें हासिल कर ली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की नौसेना को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली नई क्रूज मिसाइलें हासिल हुई हैं। इसके अलावा नौसेना को जासूसी हेलीकॉप्टर भी मिले हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है और इसी के साथ ईरान जो नई नई मिसाइलें लॉन्च कर रहा है, जो नई नई मिसाइलें क्रूज में बढ़ा रहा है, वो उससे जो है इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है और अमेरिका की तो टेंशन उससे बढ़ ही रही है। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर हिंद महासागर में एक रसायन टैंकर पर ड्रोन हमला करने का इल्जाम लगाया है। वहीं ईरान की नौसेना के चीफ शाहराम ईरानी ने कहा है कि तलाइये क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये एक स्मार्ट मिसाइल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होती है। ये एक स्मार्ट मिसाइल है जो मिशन के बीच में ही अपना निशाना बदल सकती है। नौसेना चीफ के मुताबिक इसके अलावा ईरान की नौसेना ने नए हमलावर ड्रोन, जासूसी हेलीकॉप्टर और मरीन क्रूज मिसाइलें भी हासिल की हैं। ये सभी नए हथियार का निर्माण ईरान में ही हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ईरान जो है लगातार लाल सागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और ताकतवर भी हो रहा है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। अमेरिका वैसे ही लाल सागर में जिस तरह से यमन के हौतीस ने उत्पात मचा रखा है और इजरायली जहाजों को देखते ही निशाना बनाने की ठान रखी है, इससे वैसे ही अमेरिका की टेंशन बढ़ी हुई है। अमेरिका चाहता है कि ये सब जो है वो निपट जाए, हम हौतियों के खिलाफ जो है वो अभियान छेड़ेंगे, जिसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि तमाम देशों ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप इजराइल की रक्षा के लिए हमारा इस्तेमाल मत करो, भले ही आप खुद अपने आप का इस्तेमाल करो, लेकिन आप हमारा इस्तेमाल मत करो। यहीं आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं। यहां पर देखिए अब तक क्या क्या हुआ है। यहां लिखा है कि यमन हौतीस और अमेरिका के बीच पहली सीधी झड़प हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन की समुद्री सीमा पर सैन्य जहाज भेजे हैं। इजराइल पर यमन के हौती हमले से जहाजों को बचाने के लिए आज एक अमेरिकी जहाज से यमन के हौतीस के जासूसी ड्रोन पर मिसाइलें दागी गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यमन के हौतियों ने 4 बम वर्षक ड्रोन से अमेरिकी विमान पर हमला किया है, जिन्हें अमेरिका ने मिसाइलों से मार गिराया है। यमन के हौतीस के प्रवक्ता के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल की खातिर लाल सागर में दुनिया के समुद्री व्यापार के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी तक यमन के हौतीस पर हमला करने का फैसला नहीं लिया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका खतरे में है। इससे पूरे क्षेत्र में अमेरिका हितों को आग लग सकती है। तो यहाँ पर कुल मिला के यमन के सामने और तमाम मिडिल ईस्ट के देशों के सामने इजराइल और अमेरिका जो है वो सरेंडर किए हुए हैं। दोनों की हालत ऐसी है कि वो ना तो कुछ कह सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी देशों को तो साथ उन्हें मिला नहीं। यहाँ पर वो दोनों अकेले ही इस नाव में सवार हैं जो यमन के खिलाफ अभियान छेड़ना चाहते हैं। लेकिन लाल सागर में जिस तरह से कोहराम मचा रखा है हौतियों ने, उससे तो साफ लगता है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी इसके लपेटे में आ जाएगा। और ईरान जिस तरह से आरटी उर्दू का ट्वीट हमने आपको दिखाया जिसमें कहा जा रहा है ईरान ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के लिए भूमध्य सागर जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल दोनों इस मुश्किल से कैसे निपटेंगे और लाल सागर में वापस पहुंच पाते हैं या नहीं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।